जिला कासगंज, जिला नालंदा की ये तंग गलियाँ हमको लेकर उस ओर चलती है जहाँ से जीवराज सिद्धांत के सबसे मजबूत प्रतिरोध जहाँ से हुआ। आसिम बिहारी जो जीवराज सिद्धांत के सबसे मजबूत प्रतिरोध थे इस देश के अंदर, ये तंग गलियाँ उनके घर की तरफ जाती हैं। ये गलियाँ होते हुए हमें वहाँ आते हैं जहाँ पे जो है आसिम बिहारी का मकान है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम आसिम बिहारी के घर के सामने खड़े हैं और ये वो दरवाज़ा है जहाँ से निकलकर आसिम बिहारी एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो सर सैयद अल्लामा इकबाल और जिन्ना के जीवराज सिद्धांत के सबसे प्रबल प्रतिरोध था उनके ऑर्गेनाइजेशन जमीयतुल मोमिनीन की तरफ से। लेकिन आज बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर कि जो जीवराज सिद्धांत के जो लोग थे उन्होंने एक देश बना लिया, लेकिन उसके प्रतिरोध की जो देशभक्ति आवाज़ थी वो जिसको आज इतिहास ने भुला दिया, या ये हमारी बहुत बड़ी एक कमी मानी जाएगी कि इस तरह के राष्ट्रभक्तों का आसिम बिहारी जैसे लोगों की विचारधारा और उनके इतिहास में उनका नाम तक नहीं है। ये कोशिश है, ये चाहा जा रहा है कि फिर से हमारे नई पीढ़ी के सामने ये बात सामने आए। जीवराज सिद्धांत का और 1946 के इलेक्शन में आसिम बिहारी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग को धूल भी चटाया, इलेक्शन में कई सीटें हराई उसे, जब कांग्रेस और भी जो नेशनलिस्ट पार्टी थी जो मुस्लिम लीग के सामने ठहर नहीं सकी, आसिम बिहारी उनका आंदोलन मजबूती के साथ जीवराज सिद्धांत का प्रतिरोध। एक ऐसे माहौल में जब MIM और ओवैसी के नेतृत्व में जीवराज सिद्धांत को पुनः इस देश के अंदर स्थापित करके इस देश के बंधुत्व और भाईचारा को तबाह और बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। हम इस वक्त आसिम बिहारी के घर के सामने खड़े हैं जो मुस्लिम लीग सर सैयद जिन्ना और इकबाल के जीवराज सिद्धांत और मुस्लिम लीग के जीवराज सिद्धांत के अगेंस्ट जो सबसे मजबूत प्रतिरोध था आसिम बिहारी के नेतृत्व में, उनके आज दरवाजे के सामने, घर के सामने खड़े हैं। आज उनको याद करना बहुत ही प्रासंगिक है कि उन्होंने किस तरह से उस समय आज़ादी से पहले जीवराज सिद्धांत का विरोध किया, मुकाबला किया, इलेक्शन में उनको हराया। उस इलेक्शन में उस समाज के लोगों ने मुस्लिम लीग को मात दिया जिस समाज के लोगों को उस तरह से वोट देने का हक नहीं था जिस तरह से अशराफ को वोट देने का हक था। यहाँ आज के इस दौर में बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है कि ओवैसी और MIM के नेतृत्व में ये जो फिर दोबारा उस चीज़ को उभारने की बात होती है, आज हमें उसके अगेंस्ट, उसके प्रतिरोध में फिर आसिम बिहारी उनकी विचारधारा को एक बार पुनः स्थापित करके हम पुनः पसमानदा समाज और पसमानदा आंदोलन फिर उसी मजबूती के साथ ओवैसी और जिसके बारे में आंदोलन का ये रुख है कि ओवैसी जिन्ना पार्ट 2 है और MIM मुस्लिम लीग पार्ट 2 है। हम एक मजबूत प्रतिरोध फिर उनकी विचारधारा को पुनः स्थापित करके एक मजबूत प्रतिरोध लेकर आएंगे।